हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। आईएसएफएम ने एक फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कोर्स बनाया है, बेसिकली जो आपको बताएगा कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले क्या क्या आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, स्टॉक्स के बारे में, मार्केट के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस इतना है कि जैसे आप गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी के बारे में आपको बेसिक चीजें पहले से पता हो, तो आपको उसका मेंटेनेंस करने का, आपको उसको एक सही तरीके से चलाने का, रूल रेगुलेशन का पता चलेगा। तो गाइज, फंडामेंटल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हम खाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है सबसे पुराना, सबसे रिलायबल। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस की खास बात क्या है कि आपको ये सारी चीजें इन डेप्थ में बता देता है। जैसे किसी भी कंपनी के बारे में हमें उसके बिजनेस के बारे में पता करना है, हमें उस कंपनी का कंपटीटर एनालिसिस करना है, हमें उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका रिजल्ट हो गया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेटर है या नहीं है। स्टॉक मार्केट एक पैसिव इनकम का टूल है। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसिव इनकम नहीं कमा रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेडिंग तो एक एक्टिव इनकम है। आज कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ट्रेडिंग से पैसा आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनती है। बात को याद रखना। अगर आपने कोई अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीद के उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो पैसा बनेगा, लेकिन वो स्टॉक सही होना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक जेम्स है कि आपको बताएगा कि फ्यूचर के मल्टीबैगर कौन से स्टॉक हैं, मल्टीबैगर कौन से शेयर्स होंगे, 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम्स, कौन से सेक्टर मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं। आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री से पहले क्या क्या पॉइंट देखने चाहिए, स्टॉक लेने के लेवल पे है या नहीं है। सबसे फेमस जो पर्सन है फंडामेंटल के मामले में, वो मिस्टर वारेन बफेट हैं, जिन्होंने खूब पैसा कमाया फंडामेंटल के बारे में। जो हमारे डीआईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी फंडामेंटल देख के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आपको फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप इंडस्ट्री का एनालिसिस सीखिए, आप वैल्यू रिसर्च को फॉलो कीजिए। मैं फॉलो करता हूँ, बड़ी अच्छी एक मैगजीन है फंडामेंटल के ऊपर जो वो लोग निकालते हैं। तो फंडामेंटल एक्चुअल नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए, इंडस्ट्री का ज्ञान है जो हमें पता होना चाहिए कहीं भी स्टॉक्स खरीदने से पहले। तो गाइज, फंडामेंटल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें लाइफ में। बाकी कोई भी चीज इग्नोर कर दें। अगर आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आइए सीखते हैं इस कोर्स में फंडामेंटल की कुछ इंपॉर्टेंट